श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 50 का भाष्य चल रहा है। अंतिम की पंक्तियां। विषय ये चल रहा है कि आत्मा प्रसिद्ध है, आत्मज्ञान भी प्रसिद्ध है। जो कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा का ज्ञान ही हो नहीं सकता, उसका खंडन कर दिया। और वो ज्ञान भी कितना प्रसिद्ध है, तो उदाहरण दिया था जैसे सुख दुखादि धर्म हम लोगों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, उस प्रकार ज्ञान भी अत्यंत क्या है, प्रसिद्ध है। फिर उसने कहा था कि निराकार ज्ञान अप्रत्यक्ष है, साकार ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, किंतु निराकार ज्ञान अप्रत्यक्ष होगा। तो उसका उत्तर दिया, तो ज्ञान कोई आकार प्रकार का नहीं होता है, सभी ज्ञान निराकार ही होते हैं। ठीक है ना। घट ज्ञान, अयम घट, ये ज्ञान भी घट अंश में साकार है, घट साकार है। उसका विषय जो अयम घट, इस ज्ञान का विषय जो घट, वो साकार है। विषयी रूप जो ज्ञान है, जे ज्ञान है, वो साकार नहीं है। ज्ञान सब निराकार होता है। इसीलिए ये बात नहीं कह सकते तुम कि साकार ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और निराकार ज्ञान अप्रत्यक्ष है। ज्ञान सब निराकार है और सुख की तरह ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, ये कह दिया। यदि ज्ञान को अत्यंत प्रसिद्ध नहीं मानेंगे तो और क्या दोष आते हैं, आगे लिख रहे भाष्य में। जिज्ञासानुपपत्ते च, ये कह रहे, इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, संग्रह वाक्य है। आगे लिखिए, अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम ज्ञेयवत् जिज्ञासेत। ठीक, यथा ज्ञेयं घटादि लक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम इच्छति, तथा ज्ञानम अपि ज्ञानांतरेण ज्ञाता व्याप्तुम इच्छेत। ठीक, यहाँ तक देखिए भाई अर्थ। तो जिज्ञासा की भी अनुपत्ति होती है। कैसे? तो अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम, समझ लीजिए पूर्व पक्षी के अनुसार ज्ञान को अप्रसिद्ध मानेंगे, है ना, तो क्या होगा? तो ज्ञेयवत् जिज्ञासेत। ज्ञेय जैसे घटपट आदि पदार्थ, तो उनकी तरह जिज्ञासेत। जिज्ञासेत का अर्थ है ज्ञातुम इच्छेत, ज्ञातुम इच्छेत। ठीक, देखिए भाई, जैसे घट ज्ञेय है, उस घट को हम लोग जानना चाहते हैं। किसी ने वर्णन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसे वस्तु अमुक अमुक जगह है, तो फिर कैसी होगी, हम भी उसको जानना चाहते हैं। लेकिन जिज्ञासा हो जाती है उसके लिए, क्योंकि वो प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध नहीं है, पता नहीं हमको, फिर वहां जाकर हम उसको जान लेते हैं। उस प्रकार यदि ज्ञान भी अप्रसिद्ध रहता घट की तरह, तब उसके लिए भी जानने की इच्छा होती, सब लोगों को होनी चाहिए थी। लेकिन चलो भाई, कैसा होता है ज्ञान, जैसे घट को देखने के लिए जा सकते हैं हम लोग, कैसा होता है घट, जानने की इच्छा होती है, वैसे ज्ञान को भी जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा का विषय बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। कोई लिखा है, अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम ज्ञेयवत् जिज्ञासेत। लिखते एक वाक्य इस पर, यथा ज्ञेयं घटादि विषयम्, यथा ज्ञेयं घटादि विषयम् ज्ञातुम इच्छति पुरुषः, ज्ञातुम इच्छति पुरुषः, अर्धविराम, तथा ज्ञानम ज्ञातुम न इच्छति, ज्ञानम ज्ञातुम न इच्छति। पूर्णविराम, कुतः
प्रश्न चिन्ह। प्रसिद्धत्वात् एव, प्रसिद्धत्वात् एव पूर्ण विराम। अप्रसिद्धम ही जिज्ञासा विषयम, अप्रसिद्धम ही जिज्ञासा विषयम। ठीक है जी, चलो भाई। तो यथा ज्ञेयम घटादि विषयम, जैसे ज्ञेय घटादि विषय घटादि पदार्थ ज्ञातुम इच्छति पुरुष, पुरुष जानना चाहता है। तथा ज्ञानम ज्ञातुम न इच्छति, ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे भाई कोई कह रहा है मेरे में अभी घट ज्ञान उत्पन्न हुआ है, चलो अब मैं उसको जान लेता हूँ, मेरे में उत्पन्न हुआ है कि नहीं, या कैसा है। जैसे घट कैसा जानने के लिए क्या करता है आदमी, वैसा मेरे में अब अमुक अमुक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कैसा होगा वो, मैं उसको, मुझे उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष है, उसको मुझे अप्रत्यक्ष करना है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी। तथा ज्ञानम ज्ञातुम न इच्छति, घट को जानना चाहता है, पट को जानना चाहता है, ईश्वर को भी जानना चाहेगा, ब्रह्म क्या है उसको भी जानने की इच्छा कर सकता है। किंतु जो ज्ञान उत्पन्न हो चुका है कि नहीं, उसको कोई जानने की इच्छा करता नहीं, विषय को जानने की इच्छा करता है, ज्ञान को नहीं। तथा ज्ञानम ज्ञातुम न इच्छति, कुतः, क्यों? प्रसिद्धत्वादेव। अप्रसिद्धम ही जिज्ञासा विषयम, जो चीज अप्रसिद्ध होती है वही जिज्ञासा का विषय बनती है। हे पूर्व पक्षी, यदि ज्ञान अप्रसिद्ध रहता तब तो जिज्ञासा का विषय बनना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा का विषय बनता ही नहीं है। कौन? ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान अप्रसिद्ध नहीं है, अपितु प्रसिद्ध ही है। ठीक, चलिए। अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम ज्ञेयवत् जिज्ञास्येत। और स्पष्टीकरण कर रहे भाष्य का, यथा ज्ञेयम घटादि लक्षणम। कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को? यथा घटादि लक्षणम ज्ञेयम, यथा, क्यों ज्ञाता शब्दों को पहले ले सकते हैं। यथा ज्ञाता घटादि लक्षणम ज्ञेयम ज्ञानेन व्याप्तुम इच्छति, ज्ञानेन व्याप्तुम इच्छति, तथा ज्ञानम अपि, एक शब्द छोड़कर आगे ज्ञाता, उसके पीछे ज्ञानांतरेण व्याप्तुम इच्छेत, व्याप्तुम इच्छेत। ठीक है, देखिए भैया, यथा, आपकी पुस्तक में तथा पाठ है क्या? यथा ही है ना? यथा ही ठीक है। यथा घटादि लक्षणम ज्ञेयम, घटादि लक्षण मतलब घटादि वस्तु कोई ज्ञेय है। ज्ञेयम, ज्ञेय मतलब ज्ञातव्यम, जो कि ज्ञान का विषय है। ज्ञेयम ज्ञातव्यम। तो देखिए भैया, यथा जिस प्रकार ज्ञाता घटादि वस्तुओं को, घटादि वस्तु रूप ज्ञेय को ज्ञान के द्वारा ज्ञानेन व्याप्तुम इच्छति, व्याप्तुम इच्छति मतलब ज्ञातुम इच्छति, जानना चाहता है। तो क्या वाक्य का अर्थ हुआ? ज्ञाता घटादि ज्ञेय पदार्थ को ज्ञान के द्वारा जानना चाहता है, तथा उस प्रकार ज्ञानम अपि, ज्ञान को भी ज्ञाता, ज्ञाता के द्वारा, ज्ञाता नहीं, उस प्रकार ज्ञान को भी ज्ञाता ज्ञानांतरेण व्याप्तुम इच्छित, उस प्रकार ज्ञान को भी ज्ञाता व्यक्ति ने ज्ञान के द्वारा, अन्य ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए था। जानना चाहिए किसको? ज्ञान को। जैसे घट को ज्ञाता पुरुष ज्ञान के द्वारा जानना चाहता है, उस प्रकार ज्ञाता पुरुष ज्ञान को भी अन्य ज्ञान के द्वारा उसने जानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही लिखा, तथा ज्ञानम अपि ज्ञाता
ज्ञानांतरेण व्याप्तुम इच्छेत, अन्य ज्ञान के द्वारा जानना चाहे, किंतु ऐसा होता नहीं। कोई लिखा न च एतदस्ति, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। यहां पर तथा शब्द आया है, तथा शब्द का अर्थ लिखिए 2-3 शब्द में। तथा ज्ञातव्यम ज्ञानम अपि, ज्ञातव्यम ज्ञानम अपि ज्ञानांतरेण, ज्ञानांतरेण आप्तुम इच्छेत, आप्तुम इच्छेत अर्धविराम, ज्ञातव्यत्व अविशेषात्, ज्ञातव्यत्व अविशेषात् ज्ञान घटयोः, ज्ञान घटयोः। देखिए अर्थ, तो जैसे ज्ञातव्य घट को ज्ञान के द्वारा ज्ञाता जानना चाहता है, उस प्रकार ज्ञातव्यम ज्ञान, पूर्व पक्षी, हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे दृष्टि से ज्ञान अप्रसिद्ध है, तुम अप्रसिद्ध कर रहे हो ज्ञान को, और अप्रसिद्ध मानेंगे तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, ज्ञातव्य हो जाएगा। कौन? ज्ञान। तो ज्ञातव्य ऐसे ज्ञान को भी उस ज्ञाता पुरुष ने अन्य ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए। अब तुम इच्छित, ठीक है ना। क्यों? ज्ञातव्यत्व अविशेषात ज्ञान घटयो, ज्ञान घटयो ज्ञातव्यत्व अविशेषात, क्योंकि ज्ञान भी अप्रसिद्ध, घट भी अप्रसिद्ध, ऐसा बोल रहे हो तुम। तो दोनों में ज्ञातव्यत्व समान धर्म होने के कारण, कोई विशेषता न होने के कारण, जैसा ज्ञाता पुरुष ज्ञान के द्वारा घट को जानना चाहता है, उस प्रकार ज्ञाता पुरुष ने अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान को भी जानने की इच्छा करनी चाहिए या जानना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब घट की तरह ज्ञान अप्रसिद्ध नहीं है, अपितु प्रसिद्ध ही है, ये कह दिया। ठीक है जी। तथा ज्ञानम अपि ज्ञाता ज्ञानांतरेण व्याप्तुम इच्छेत, न च एतद अस्ति, न च एतद अस्ति, एतद च न अस्ति, किंतु ये बात नहीं है। तो क्या ये बात नहीं है भाई? तो एतद के ऊपर लिखिए, एतद के बारे में लिखिए। एतद बराबर, एतद बराबर ज्ञानस्य जिज्ञास्यमानत्वम्, ज्ञानस्य जिज्ञास्यमानत्वम् न एव अस्ति, ज्ञानस्य जिज्ञास्यमानत्वम् न एव अस्ति। पूर्णविराम। ज्ञानेन घटम इव, ज्ञानेन घटम इव ज्ञानम अपि, ज्ञानम अपि आप्तुम इच्छति यदि, आप्तुम इच्छति यदि तर्हि करणभूतं तज्ज्ञानम्, करणभूतं तज्ज्ञानम् कर्मभूतात् ज्ञानात्, कर्मभूतात् ज्ञानात् किं भिन्नम् उत अभिन्नम्, किं भिन्नम् उत अभिन्नम्, प्रश्न चिन्ह। आद्ये आद्ये तदपि करणभूतं ज्ञानम्, तदपि करणभूतं ज्ञानम् आप्तुं ज्ञानांतरं करणं स्यात्, ज्ञानांतरं करणं स्यात् इति एवं अनवस्था, इति एवं अनवस्था। पूर्णविराम।
द्वितीय स्वस्य एव करणत्वं कर्मत्वं च इति विरुद्धम। पूर्णविराम। तस्मात् न ज्ञानस्य जिज्ञास्यमानत्वम् अस्ति। जिज्ञास्यमानत्वम् अस्ति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। एतद् नास्ति कहा था ना, देखिए एतद् ज्ञानस्य जिज्ञास्यमानत्वं न एव अस्ति, एतद् का अर्थ हुआ ज्ञान में जिज्ञास्यमानत्व नहीं, अर्थात जिज्ञासा का विषय ज्ञान नहीं है, न एव अस्ति। कैसे देखिए, तो ज्ञानेन घटम इव ज्ञानम अप्याप्तुम इच्छति यदि, जैसे ज्ञान के द्वारा आदमी घट को जानना चाहता है, उस प्रकार ज्ञान को भी यदि ज्ञान के द्वारा जानना चाहेगा तो क्या होगा? देखिए, ज्ञानम अपि आप्तुम इच्छति यदि तर्हि, तब तो करणभूतम तद ज्ञानम कर्मभूता, तो दो ज्ञान हुए भाई। जैसे घट और ज्ञान, घट को हम लोग ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं, है कि नहीं? तो घट एक विषय हुआ, और उसको जिसके द्वारा जानना चाहते वो एक हुआ कौन? ज्ञान, करण। तो कर्म हुआ घट, ज्ञान का विषय कर्म कौन हुआ? घट। और करण कौन हुआ? ज्ञान। तो करण रूप ज्ञान अलग है और कर्मभूत घट अलग है। उस प्रकार यदि ज्ञान को भी हम लोग जिज्ञासा का विषय मानेंगे तो फिर ज्ञान को जान रहे हैं ज्ञान के द्वारा, ये अर्थ हुआ। तो किसको जान रहे हैं? ज्ञान को। तो ये ज्ञान क्या हुआ? कर्म। और उस ज्ञान को, कर्मभूत ज्ञान को जिस ज्ञान के द्वारा जानना है वो ज्ञान क्या हुआ? करण। तो दो ज्ञान हुए, करण रूप ज्ञान यानी कर्मभूत ज्ञान। तब उसको पूछेंगे प्रश्न, उस पूर्व पक्ष को, कि वो करणभूत ज्ञान और कर्मभूत ज्ञान दोनों एक ही है या अलग अलग है। यदि वो कहेगा कि भिन्न भिन्न है, तब तो एक कर्मभूत ज्ञान को जानने के लिए एक ज्ञान लिया, कर्म जिसको बना दिया, वो भी तो ज्ञान है, तो उसको जानने के लिए फिर और ज्ञान चाहिए। वो भी ज्ञान है, उसको जानने के लिए और ज्ञान चाहिए, तो क्या होगी? अनवस्था। ठीक। अच्छा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, वो दोनों ज्ञान एक ही है, कर्मभूत ज्ञान और करणभूत ज्ञान दोनों एक ही है। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो करण होता है वो कर्म नहीं होता है, जो कर्म होता है वो करण नहीं होता है। ठीक है, पंक्ति देखिए भाई। ज्ञानेन घटम इव ज्ञानम अपि आप्तुम इच्छति यदि तर्हि करणभूतम तद ज्ञानम कर्मभूता ज्ञानात्। ठीक है ना जी? करणभूत ज्ञान, उस करणभूत ज्ञान जो है वह करणभूतम तद ज्ञानम, वह ज्ञान कर्मभूता ज्ञानात्, कर्मभूत ज्ञान से किम भिन्नम उत अभिन्नम। ठीक है जी? तो आद्य, आद्य मतलब दोनों का अभेद मानेंगे तब। आद्य तदपि करणभूतम ज्ञानम, तो करणभूत जो ज्ञान है वो भी तो ज्ञान है, उसके लिए करणभूतम ज्ञानम अपि आप्तुम, जानने के लिए ज्ञानांतरम करणम से अन्य दूसरा कोई ज्ञान को करण बनाना पड़ेगा, उसको जानने के लिए और तीसरे ज्ञान को करण बनाना पड़ेगा। तो क्या होगी? अनवस्था। ज्ञानांतरम करणम स्यात् इति एवं अनवस्था। द्वितीय मतलब दूसरा विकल्प मानेंगे। दूसरा विकल्प क्या था जी? कर्मभूत ज्ञान और करणभूत ज्ञान दोनों अभिन्न है, ऐसा मानेंगे। तो द्वितीय स्वस्य एव करणत्वम कर्मत्वम च इति विरुद्ध, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में वही करण और वही कर्म ऐसा हो नहीं सकता। कर्म अलग होता है, करण अलग होता है। ठीक। तस्मात् न ज्ञानस्य जिज्ञास्यमानत्वम अस्ति। तो क्या सिद्ध हुआ? कुल मिलाकर ज्ञान में जिज्ञास्यमानत्व धर्म नहीं है, अर्थात जिज्ञासा का विषय, जानने की इच्छा का विषय ज्ञान हो नहीं सकता। इसका मतलब ज्ञान क्या हुआ फिर? प्रसिद्ध, क्योंकि अप्रसिद्ध वस्तु ही क्या होती है?
जिज्ञासा का विषय होती है, जिज्ञास्यमान होती है। जो प्रसिद्ध है वो नहीं होती है कि नहीं। जैसे सामने घट रखा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो अभी वो हमने अभी तो देखा ना उसको, तब उसको पुनः जानने की इच्छा होगी क्या? वो सामने ही पड़ा हुआ है ना, प्रसिद्ध हुआ है। अभी जब तक अप्रसिद्ध था तब तक तो क्या जानने की इच्छा होती थी, अब प्रसिद्ध हुआ तब उसको जानने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जान ही लिया है ना अभी, है कि नहीं। उस प्रकार ज्ञान कभी अप्रसिद्ध रहता, अज्ञात कभी उत्पन्न होता। चलो भाई ज्ञान उत्पन्न हुआ है, 2 दिन हुआ, लेकिन मैं अभी जान नहीं पाया उसको, ऐसा यदि होता, ये कह सकते भाई उसने तो 2 लाख रुपए लाके दे दिया, उधार दिए थे उसको 2 महीने पहले, लेकिन समय नहीं मिला, घर में रख दिया है, उसको गिना नहीं, 2 दिन हुए, अभी उसको गिनना चाहिए। ये जैसा होता है कि नहीं, वैसा उस प्रकार ऐसा कभी होता है क्या? 2 दिन हुए, ज्ञान मेरे में उत्पन्न हुआ, मैंने अभी तक उसको जाना नहीं, अब जानना है मुझे, अभी समय मिल गया मुझे, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि ज्ञान अप्रसिद्ध नहीं है, अपितु प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध मानेंगे तो जिज्ञासा होनी चाहिए, होती नहीं है। चलिए भाई, हो गए सब। हाँ, न च एतत् अस्ति, पंक्ति लगी, आगे चलते हैं। अतः अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम, क्या सिद्ध हुआ? अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम। अतः, अतः का अर्थ लिखिए, ज्ञानस्य जिज्ञास्यत्व अभावात्, ज्ञानस्य जिज्ञास्यत्व अभावात्, ठीक है ना जी। एक अर्थ हुआ अतः का, दूसरा अर्थ लीजिए, ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम स्वप्रकाशत्वात्, ठीक है ना, इति भाव, उसका ही अर्थ है वो। चलिए भाई, अतः का अर्थ लिख दिया क्या? ज्ञानस्य जिज्ञास्यत्व अभावात्, ज्ञान में जिज्ञास्यत्व नहीं है, जिज्ञासा का विषय नहीं है, अभाव है, इसलिए अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम, है कि नहीं। अर्थात क्या हुआ? ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, क्यों? स्वप्रकाशत्वात्, स्वयं प्रकाश होने के कारण भी ज्ञान अत्यंत क्या है जी? प्रसिद्ध है। अतः अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम। आगे, ज्ञाता अपि अतः एव प्रसिद्ध इति, ठीक है ना। इसको हम तो कैसा पढ़ेंगे? अतः एव ज्ञाता अपि प्रसिद्ध इति, अतः एव ज्ञाता अपि प्रसिद्ध इति, ठीक। अतः एव ज्ञाता अपि, ज्ञाता मतलब आत्मा, ज्ञाता शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा। अतः एव, इसलिए ज्ञाता मतलब आत्मा भी प्रसिद्ध ही है। अतः एव, समझ में आया ना क्या जी? अतः एव ज्ञाता भी प्रसिद्ध, अतः एव इसका अर्थ लिखाएंगे, किंतु इसलिए ज्ञाता भी प्रसिद्ध है, ज्ञाता मतलब आत्मा भी प्रसिद्ध है, क्यों? अतः एव, अतः एव का अर्थ लिखेंगे। ज्ञानस्य अति प्रसिद्धत्वात् एव, ज्ञानस्य अति प्रसिद्धत्वात् एव ज्ञाता आत्मा अपि, ज्ञाता बराबर आत्मा अपि प्रसिद्ध, अर्धविराम, ज्ञानस्य एव आत्मत्वात् इति भावः, ज्ञानस्य एव आत्मत्वात् इति भावः। ठीक, देखिए भैया, अतएव का अर्थ लिख दिया, ज्ञानस्य अति प्रसिद्धत्वात्, ज्ञान अति प्रसिद्ध होने के कारण ज्ञाता अर्थात आत्मा भी क्या हुआ? प्रसिद्ध ही है। बोले क्यों?
ज्ञान से आत्मत्व, ज्ञान और आत्मा दो है नहीं, दोनों एक ही है। ज्ञान प्रसिद्ध है, इसका मतलब आत्मा प्रसिद्ध है, वही का भाष्य में। अतएव ज्ञाता भी प्रसिद्ध तस्मात्। अब देखिए अत्यंत प्रसिद्ध हुआ कि नहीं, कौन? ज्ञान, अर्थात कौन? आत्मा, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, तो उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं। तो वही लिखा तस्मात् ज्ञाने यत्न न कर्तव्य, अर्धविराम, किंतु अनात्म बुद्धि निवृत्तौ एव, पूर्ण विराम। ठीक है, तस्मात् ज्ञाने यत्न न कर्तव्य, मिला पंक्ति, इसलिए ज्ञान में प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् का अर्थ ज्ञान स्वरूपस्य आत्मनः, ज्ञान स्वरूपस्य आत्मनः अति प्रसिद्धत्वात्, अति प्रसिद्धत्वात्, हो गया ना? देखिए तस्मात् का अर्थ हुआ ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण ज्ञाने यत्न न कर्तव्य, ज्ञान में यत्न नहीं करने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है। फिर किसके लिए यत्न करने की जरूरत है भाई? दे रहे, किंतु अनात्म बुद्धि निवृत्तौ एव, निवृत्तौ एव क्या? यत्न कर्तव्य, अनात्म बुद्धि निवृत्ति के लिए ही केवल यत्न करना है, प्रयत्न करना है। तो अनात्म बुद्धि निवृत्तौ किस पर लिखते थोड़ा, अनात्मनि, अनात्मनि अव्यक्तादि देहांतेषु, अव्यक्तादि देहांतेषु या आत्मबुद्धि, या आत्मबुद्धि आत्मा इति भ्रमः, आत्मा इति भ्रमः अविदुषाम इति भावः, अविदुषाम इति भावः, पूर्ण विराम। तद निवृत्तौ एव, तद निवृत्तौ एव यत्नः कर्तव्यः, यत्नः कर्तव्यः, अर्धविराम। मुमुक्षुणा इति शेषः, पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव अविद्वद्भिः, अविद्वद्भिः आत्मत्वेन गृहीतानां, आत्मत्वेन गृहीतानां देहादीनां अनात्मनां, अनात्मनां अन्यत्वेन गृहीतस्य च ब्रह्मणः, अन्यत्वेन गृहीतस्य च ब्रह्मणः यथावत् ग्रहणार्थं, यथावत् ग्रहणार्थं वेदांत शास्त्रं प्रवर्तितम्, वेदांत शास्त्रं प्रवर्तितम् कृपालुना भगवता, कृपालुना भगवता, अर्धविराम। न तु अप्रसिद्धम, न तु अप्रसिद्धम आत्मानं बोधयितुम, न तु अप्रसिद्धम आत्मानं बोधयितुम, पूर्ण विराम। येन, येन आत्मा बोद्धुम इष्टः, आत्मा बोद्धुम इष्टः, अर्धविराम। हाँ, आत्मा बोद्धुम इष्टः,
तस्य एव आत्मत्वात्। तस्य एव आत्मत्वात् हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो किसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है वो कह दिया। अब किसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है उसको कह रहे हैं। तो अनात्मनि अव्यक्तादि ध्यानतेषु, अनात्मा ऐसे जो अव्यक्त से लेकर देह तक, अव्यक्त से लेकर बुद्धि मन इंद्रिय देह ये सब आ गए। तो अव्यक्तादि ध्यानतेषु या आत्मबुद्धि है, अर्थात जो अनात्मा है उसमें जो लोगों की आत्मबुद्धि है, अविवेकी पुरुषों की, देहादि को आत्मा समझते हैं, तो आत्मबुद्धि ही मतलब आत्मा इति भ्रम, जो आत्मा नहीं उसको आत्मा समझते यही भ्रम है। किसको? अविदुषाम इति भाव, अविद्वान को। तद निवृत्तौ एव यत्न कर्तव्य, बस उसको उस बात को निवृत्त करने के लिए ही क्या करना है? प्रयत्न करना। मतलब क्या? जो अनात्मा है उसको आत्मा समझ के बैठे हैं, उस बुद्धि को केवल हटाना है। भाई इस देह को तुम आत्मा समझ रहे हो, ये देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, मन बुद्धि आत्मा नहीं है, अव्यक्त आत्मा नहीं है, इनसे अतिरिक्त आत्मा है कि नहीं? देहादिक आत्मा नहीं है। इस बात को क्या करना है? हटाना है। इसके लिए प्रयत्न करना है, जो कि बहुत दृढ़ पक्का अनादिकाल से संस्कार है, उसको हटाना है। तद निवृत्तौ एव यत्न कर्तव्य, मुमुक्षुना विशेष, मुमुक्षु के द्वारा यत्न प्रयत्न किसके लिए करने हैं वो बात बता दी। अतएव इसलिए अविद्वद्भिः, अविद्वानों के द्वारा, अविवेकी लोगों के द्वारा आत्मत्वेन गृहीतानाम देहादीनाम, आत्मा रूप से ग्रहण किए जो देहादिक पदार्थ है जो कि अनात्मा है, अनात्मा नाम अन्यत, एक बात हुई, वो बात हो गई ना, आप ये है ना जी, अविद्वद्भिः आत्मत्वेन गृहीतानाम देहादीनाम अनात्मनाम, ठीक एक बात। और अन्यत्वेन गृहीतस्य च ब्रह्मण, और ब्रह्म को अन्य रूप से ग्रहण किया है। कोई मूर्ति समझता है, कोई आकार समझता है, कोई लोक विशेष में समझता है, अन्य रूप से ग्रहण किया है। अन्यत्वेन गृहीतस्य च ब्रह्मणः, ये दोनों बातों को यथावत ग्रहणार्थम, यथार्थ रूप से जानने के लिए कि जो अनात्मा है वो आत्मा नहीं है, इस बात को जानना है। ब्रह्म को जो अन्य रूप से समझ बैठे हैं उसको भी वो बुद्धि हटाकर यथार्थ रूप से ग्रहण कराने के लिए ब्रह्मण यथावत ग्रहणार्थम वेदांत शास्त्रम प्रवर्तितम, वेदांत शास्त्र प्रवृत्त किया गया है। किसने? कृपालुना भगवता, कृपालु ऐसे भगवान ने वेदांत शास्त्र बताया है, पढ़ाया है। ठीक, किसके लिए पढ़ाया, बताया, प्रकट किया, वो बात बता दी। अब किसके लिए नहीं वो लिख रहे हैं। न तो अप्रसिद्धम आत्मानं बोधयितुम, अप्रसिद्धम आत्मानं बोधयितुम न, कि आत्मा कोई अप्रसिद्ध है फिर उसका बोध कराने के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आत्मा को अत्यंत प्रसिद्ध ही है। ठीक, आगे ये न आत्मबोधम इष्ट, समझ लीजिए कोई प्रयत्न करेगा क्या, नहीं भाई हमको आत्मा क्या है जानना है। अरे आत्मा तुमको जानना है, आश्चर्य हुआ। कैसे आश्चर्य हुआ? देखो, समझ लीजिए पानी में रहते हैं कौन? मत्स्य, मीन, और वो यदि कहते हैं कि हमको प्यास लग गई तो आश्चर्य है कि नहीं? बोलो, पानी मोमिन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी, है कि नहीं? पानी में जो है और वो बोल रहे हैं हमको क्या लग गई है? प्यास लग गई। तो हंसने की बात नहीं तो क्या है, पानी नहीं है, तुम क्या प्यास लग गई तुमको? वैसे आत्मा ही हो और बोलता है क्या कि मुझे आत्मा जानना है, तो वही बात हुई ना फिर, मोहे सुन सुन आवत हासी, क्योंकि जिसको तुम जानना चाह रहे हो वही जानना जो चाह रहा है ना, वही तो आत्मा है, और किसको जानोगे? लग गया ना ये बात कही। ये न आत्मा बोधुम इष्ट, जो आत्मा को जानना इष्ट समझता है, जो समझता है ना जानना इष्ट है हमारे लिए, वही तो आत्मा है, जानने वाला है कि नहीं? और किसको जानेगा? ये बात, ये न आत्मा बोधुम इष्ट तस्यैव आत्मत्वात्, वही तो आत्मा है। इसलिए आत्मा क्या ज्ञान का विषय नहीं है।
लग गया जी। और अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। घट तो ज्ञान का विषय बनेगा, आत्मज्ञान का विषय नहीं हो सकता, वो ज्ञान ही है। लग गया जी। चलिए भाई, तो किसमें प्रयत्न करना है और किसमें नहीं, बहुत बढ़िया बात भाई। ठीक है जी, हो गया आगे। अंतिम का वाक्य, तस्मात् ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या। ठीक है, तब ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा का अर्थ लिखिए आत्मज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा मतलब आत्मज्ञान निष्ठा। तस्मात् ज्ञान निष्ठा, जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान निष्ठा मतलब आत्मज्ञान ही सुसंपाद्य है। क्यों? तस्मात्, तस्मात् ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य। तस्मात् का अर्थ लिखिए अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्तौ सत्याम, अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्तौ सत्याम स्वतः एव आत्मस्वरूपस्य स्फुरण संभवात् इत्यर्थः, स्फुरण संभवात् इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्तौ सत्याम, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है वो निवृत्त होने पर स्वतः एव आत्मस्वरूप से स्फुरन संभव, स्वतः ही क्या हो जाएगा, आत्मस्वरूप का स्फुरन हो जाता है। इसलिए ज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा अर्थात आत्मा का ज्ञान सुसंपाद्य है। हो गया जी। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, दुस्साध्य है, उसका खंडन करके सिद्ध करके दिया कि आत्मनिष्ठा सुसंपाद्य है। हो गया जी। यहाँ श्लोक नंबर 50 पूरा हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 51 में। सायं, श्लोक नंबर 51 की अवतरणिका को देखेंगे। सायं ज्ञानस्य परानिष्ठा उच्यते कथम कार्या इति। ठीक है जी, कैसा पढ़ेंगे देखो। सायं ज्ञानस्य परानिष्ठा कथम कार्या इति उच्यते। कथम कार्या इति उच्यते। ठीक है जी, अर्थ देखिए, वो जो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान की परानिष्ठा है, ज्ञान की स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है, उसको कथम कार्या, कैसी हम लोगों में स्थित करना है उसको, तो प्रसिद्ध ही है। किंतु हमने अनात्मा को पकड़ा है ना, तो उसको छोड़ते हुए वो आत्मज्ञान निष्ठा को कैसे सुसंपन्न करना है हम लोगों में, तो उसकी प्रक्रिया अब बता रहे हैं श्लोकों के माध्यम से। बहुत सारे श्लोक आएंगे। ठीक, कथम कार्या, किस प्रकार करनी चाहिए, उच्चते, कह रहे हैं श्लोक के द्वारा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च, रागद्वेषौ व्युदस्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। अन्वय, विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः, विशुद्धया बुद्ध्या युक्त,
च धृत्या आत्मानं नियम्य, धृत्या आत्मानं नियम्य, नीचे की लाइन सरल है, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, विशुद्धया बुद्धिया युक्त। अब मुमुक्षु साधक को कैसा कैसा होना चाहिए जिससे कि वो आत्मज्ञान निष्ठा है कि नहीं, बहुत सुलभ हो जाएगी स्थिति। देखिए, तो विशुद्धया बुद्धिया युक्त, विशुद्ध है कि नहीं, अर्थात छल कपट रहित बुद्धि से युक्त होना चाहिए, एक बात। और धृत्या धैर्य के द्वारा आत्मानं नियम्य, आत्मा का अर्थात कार्यकरण संगा देह इंद्रियादि इनका नियमन करके, धैर्य पूर्वक इंद्रिय देहादिकों का नियमन करके, है कि नहीं जी। और शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है उनका त्याग करके, और राग द्वेषौ व्युदस्य च, राग और द्वेष इनको व्युदस्य, व्युदस्य अर्थात परित्यज्य, इनका त्याग करके। फिर आगे क्या, तो इसका संबंध आगे के श्लोक के साथ, एक श्लोक में अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो एक दो चार बात इसमें इस श्लोक में बताइए, तो उसका क्या अभिप्राय है और स्पष्टीकरण क्या है, तो भाष्य में चलेंगे। तो बुद्ध्या, बुद्धिया शब्द का अर्थ कर रहे हैं अध्यवसायात्मिकया। ठीक, आगे विशुद्धया, उसका अर्थ कर दिया माया रहितया। ठीक, युक्त मतलब संपन्न, अर्धविराम। धृत्या, धृत्या का अर्थ कर रहे धैर्येण। आत्मानं, आत्मानं का मतलब कार्यकरण संघातम। नियम्य च, नियम्य च, नियम्य का अर्थ कर रहे नियमनम कृत्वा, उसका भी अर्थ कर रहे वशीकृत्य। किनको, शब्दादीन मतलब शब्द आदि ये शांति शब्दादय तान विषयान त्यक्त्वा। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो क्या लिखा है भाष्य में शुरू में, बुद्ध्या अध्यवसायात्मिकया विशुद्धया माया रहितया। तो कैसा पढ़ेंगे, विशेषण को पहले लेंगे, विशुद्धया माया रहितया बुद्ध्या अध्यवसायात्मिकया, विशुद्धया माया रहितया बुद्ध्या अध्यवसायात्मिकया। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो विशुद्धया का मतलब क्या, माया रहितया। माया रहितया का मतलब क्या भाई, निष्कपटया। माया रहितया का अर्थ करेंगे निष्कपटया। निष्कपट बुद्धि से, कैसी बुद्धि वो, अध्यवसायात्मिकया, निश्चयात्मक बुद्धि। जैसे कि पीछे बताया था सात्विकी बुद्धि, इसी अध्याय में श्लोक नंबर 30 में प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच क्या है, कार्याकार्ये भया भये, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भया भये, बंध मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहाँ पर जो बुद्धि कही है ना सात्विक बुद्धि, उसको वो बुद्धि आ लेनी है, इसी अध्याय का 30वां श्लोक में जो भाई पता ही है। तो चलिए भाई, तो वही विशुद्धया माया रहितया बुद्ध्या अध्यवसायात्मिकया बुद्ध्या युक्त, संपन्न, युक्त होकर। फिर आगे धृत्या, धृत्या मतलब धैर्य न, धैर्य पूर्वक क्या करना है, आत्मानम का अर्थ कर दिया कार्यकरण संगातम। कार्यकरण संगातम मतलब देहेंद्रिय संघातम, देह और इंद्रियों का समुदाय, कार्यकरण संघात शब्द से।
देह को भी इंद्रिय को भी नियमन करना पड़ता है। नियम्य, नियम्य का अर्थ कर दिया नियमनम कृत्वा, अर्थात वशीकृत्य। वशीकृत्य का अर्थ लिखिए स्वाधीनी कृत्य यथा। स्वाधीनी कृत्य यथा स्वयं इंद्रियादि परतंत्र न स्यात् तथा कृत्वा इत्यर्थः। स्वाधीनी कृत्य, आगे लिखेंगे यथा स्वयं, यथा स्वयं इंद्रियादि परतंत्र न स्यात्, इंद्रियादि परतंत्र न स्यात् तथा कृत्वा इत्यर्थः। तथा कृत्वा इत्यर्थ। ठीक, अर्थ देखिए भाई, वशीकरण करना इंद्रियों का, देह का, मतलब क्या, उनको अपने स्वाधीन में लेना है। मतलब क्या, हम जैसा कहेंगे वैसा वो चलेगा। कौन? शरीर इंद्रियादि। ऐसा नहीं कि हम उनकी तरह चलेंगे। इंद्रिय जो बोलेंगे, मन जो बोलेगा, शरीर जो बोलेगा वैसा हम करेंगे तो क्या हुआ, फिर हम उनके परतंत्र हुए। ऐसा नहीं होना है, उल्टा करना है, हमारे ताबे में वो होने चाहिए, ये बात हुई। तो वही स्वाधीनी कृत्य यथा स्वयं इंद्रियादि परतंत्र न स्यात्, स्वयं हम लोग इंद्रियादि से परतंत्र न होवे तथा कृत्वा इत्यर्थः। ठीक, आगे चलिए। नियमनम कृत्वा वशीकृत्य। शब्दादीन प्रतीक है। शब्दादीन, आदि शब्द से क्या, आगे विशेष शब्द, स्पर्श रूप रस गंध आदि आदि। शब्दादीन, शब्द आदियेषां ते शब्दादयः तान विषयान त्यक्त्वा, उन सभी विषयों को, विषयों का त्याग करके। ठीक है जी। अब यहां पर एक थोड़ा प्रश्न उत्पन्न होगा भाई, यदि सर्वात्मना परिपूर्ण रूप से सभी विषयों का यदि त्याग कर देंगे हम लोग, साधक कोई भी मुमुक्षु त्याग कर देगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी का बिल्कुल भी उपभोग नहीं करेगा, पूरा त्याग कर देगा 100%, तब क्या होगा, शरीर जिएंगे नहीं, तो शरीर नहीं चलेगा ना, तो शरीर गिर जाएगा, मरेगा, अन्न पानी उसको नहीं मिलेगा, तो तब ज्ञान कैसा प्राप्त होगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर जो शब्द है शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, इसका अर्थ थोड़ा सा क्या करना है, तो भाष्यकार स्वयं दे रहे आगे कि क्या अर्थ करेंगे, तो शरीर स्थिति के लिए जितने अन्न पान आदि या इंद्रिय की प्रवृत्ति अपेक्षित है वो तो करनी, उसको छोड़कर अतिरिक्त को त्याग करना है, ये इसका अर्थ है। किसका? शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, न कि पूरे पूर्ण 100% त्याग करना, ऐसा अर्थ शरीर की रक्षा करनी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उस शरीर की रक्षा के लिए जितने आवश्यक है उतने विषय ले ग्रहण करने हैं, उसके अतिरिक्त छोड़ने हैं, ये इसका मतलब है। लग गया पंक्ति, तो वही लिखा है फिर आगे, सामर्थ्यात् शरीर स्थिति मात्रान केवलान मुक्त्वा ततः अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा इत्यर्थ। मेरा पंक्ति तो जी की, सामर्थ्यात् शरीर स्थिति मात्रा, सामर्थ्यात् के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, ननु यदि सर्वात्मना विषय त्याग, सर्वात्मना विषय त्याग तर्हि शरीरम एव पतेत, शरीरम एव पतेत अन्नपानाद्यभावात्, अन्नपानादि अभावात्, ततः च ज्ञानोदयः न स्यात्, ततः च ज्ञानोदयः न स्यात्। आरंभ दशायाम एव मरणात्,
आरंभ दशायाम एव मरणात् अतः आह सामर्थ्यात् इति। अतः आह सामर्थ्यात् इति। देखिए भाई अर्थ, ननु यदि सर्वात्मना विषय अगर परिपूर्ण रूप से यदि विषय का त्याग करेंगे तो तर्हि शरीरम ये उपते, शरीर गिर जाएगा क्योंकि अन्न पानी उसको नहीं मिलेगा, अन्न पान आदि अभाव। फिर क्या होगा? ज्ञान उदय नहीं होगा, ज्ञान नहीं मिले प्राप्त होगा, है नहीं? मतलब ज्ञान प्राप्त ही है क्योंकि तो अनात्मा की निवृत्ति, इसको ही ज्ञान समझ लीजिए। अनात्मा की निवृत्ति करना ही तो ज्ञान है ना, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है। तो अनात्मिक की निवृत्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना जल्दी और तुरंत एक क्षण में थोड़ी होगी, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि अनादिकाल के वो क्या है? संस्कार है। तो वही तत ज्ञानोदय न स्यात्, क्यों? आरंभ दशायाम एवं मरना, शुरू में साधन काल में ही क्या हो गया? अन्न पानी के बिना शरीर मर जाएगा, तब कैसा भाई? इसलिए कह रहे आगे सामर्थ्यात्, है कि नहीं? शरीर स्थिति मात्रान केवलान। सामर्थ्यात् मतलब क्या? सामर्थ्यात् का अर्थ लिखिए, ज्ञान निष्ठा विधान सामर्थ्यात्। ज्ञान निष्ठा विधान सामर्थ्यात्, ठीक हो गया? देखिए अर्थ क्या तात्पर्य है कि शास्त्र ने हर एक मनुष्य को कहा है कि ज्ञान संपादन करो। इसका मतलब वो विधेय नहीं है ज्ञान, किंतु भ्रम को तो निवृत्त करना ही है ना। तो भ्रम को निवृत्त करना रूप जो ज्ञान है उसको हर एक व्यक्ति के लिए कहा है करने के लिए, तो उसका विधान किया है। इसका मतलब ये होता है कि शरीर रक्षा के लिए जितने विषय आवश्यक है उसको तो लेना पड़ेंगे, नहीं तो वो कहना व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र का। शास्त्र क्या कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात अनात्मा को हटाओ, स्वयं ब्रह्म बन जाओ। ये जो कहा है वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा ना यदि शुरू में ही तो सब त्याग कर दिया। तो वो कहा है इस सामर्थ्य से अर्थ निकालना पड़ता है। शब्दादि विषयों से अथवा इस पंक्ति का क्या कि शरीर स्थिति मात्र के लिए विषय का ग्रहण करना है, अतिरिक्त को छोड़ना है, वही लिखा है। सामर्थ्यात् शरीर स्थिति मात्रान केवलान। शरीर स्थिति मात्रान मतलब क्या? एक शब्द, शरीर स्थिति मात्र फलकान। शरीर स्थिति मात्र फलकान, ठीक? शरीर की स्थिति रखना इतना ही है फल जिनका। ऐसे शब्दाधिक विषय उसको तो ग्रहण करना है, उनको छोड़कर बाकी का त्याग करना है, ये बात कर रहे हैं। शरीर स्थिति मात्रान केवलान मुक्त्वा। मुक्त्वा मतलब अपरित्यज्य। मुक्त्वा का अर्थ लिखिए अपरित्यज्य। मतलब क्या हुआ? शरीर स्थिति भर के लिए जितने आवश्यक है उनका परित्याग न करके मुक्त्वा, अपरित्यज्य मतलब उतने उनको छोड़कर बाकी का त्याग करना है, ये उसका अर्थ है मुक्त्वा। ततः अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा, उससे अधिक सुखों का क्या करना है जी? त्याग करना है, ये कहा। तो अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा इत्यर्थात। अधिकान, अधिकान शब्द का परिकल्प्य शरीर स्थिति मात्र फलक। शरीर स्थिति मात्र फलक विषयातिरिक्त, विषयातिरिक्त शब्दादि विषयान, शब्दादि विषयान त्यक्त्वा इत्यर्थः। शब्दादि विषयान त्यक्त्वा इत्यर्थः, ठीक है जी। चलिए, शरीर स्थिति मात्र फलक, शरीर की स्थिति
रखना यही है फल जिसका फलक विषयातिरिक्त है कि नहीं, उस उतने विषय को लेना है, उसको छोड़कर अतिरिक्त शब्दादि विषयान त्यक्त्वा, ठीक है जी, अधिकांश सुखार्थान त्यक्त्वा इत्यर्थः। लग गया जी, मूल लग गया ना, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, आगे क्या, राग द्वेषौ विदस्य च, आगे को जोड़ रहे हैं अभी। तो अब देखिए भाई, तो क्या विषय हुआ अभी तक, यहां तक ध्यान दीजिए, शब्दादि विषयों को छोड़ना है, ठीक है, कितने को छोड़ना है कितने को नहीं छोड़ना है ये बात बता दी। शरीर स्थिति के लिए जितने आवश्यक है उतने को रखना है, बाकी को छोड़ना है, ठीक। अब समझ लीजिए शरीर स्थिति के लिए जो जितना आवश्यक है उतने विषय तो रख लिया, किंतु उसमें भी यदि राग हो जाएगा तो, या द्वेष हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है, तो उसके बारे में भी राग द्वेष रखने नहीं है। इसके लिए आगे का वाक्य आ रहा है, शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च राग द्वेषो विदस्य च, विदस्य का अर्थ कर रहे परित्यज्य। देखिए भाई, तो शरीर स्थित्यर्थत्वेन, शरीर की स्थिति रखने के लिए उपयोगी जितना प्राप्त है उनमें भी राग द्वेष करने नहीं है, राग द्वेषो विदस्य परित्यज्य, ठीक है जी। तो यहां पर शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु, इस पर एक वाक्य, शरीर स्थित्यर्थम, शरीर स्थित्यर्थम विषय सेवा स्यात्, विषय सेवा स्यात् तर्हि अन्नपानादि विषयेषु रागः, अन्नपानादि विषयेषु रागः अर्धविराम, अन्यत्र द्वेषः च स्यात्, अन्यत्र द्वेषः च स्यात्, अतः आह राग द्वेषौ विदस्य इति, अतः आह राग द्वेषौ विदस्य इति, ठीक है जी। देखिए अर्थ, यदि शरीर स्थिति के लिए विषय सेवा आवश्यक है तर्हि, तब तो अन्न पान आदि विषयों में जो कि शरीर स्थिति के लिए आवश्यक है उसको तो रख लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर राग आसक्ति, और उसको छोड़कर अन्य में द्वेष हो जाएगा, है कि नहीं। चलो भाई शास्त्र ने कहा है इतना ही विषय ग्रहण करना, चलो इतना तो ठीक है, इस बारे में राग, और अन्य नहीं चाहिए उसके बारे में द्वेष। बस रोटी सब्जी खाने के लिए कहा है, उतने भर से उतने खाने भरने से, खाने खा लेने से शरीर तो रह जाएगा, मरूंगा नहीं, तो उसमें आसक्ति। फिर खीर पकौड़ी आदि आदि बनाया है, मत लाओ इधर, जाओ उधर ले जाओ, उसके बारे में द्वेष, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं मान रहा है तो उसमें द्वेष हुआ, और जितनी का आवश्यक मान रहा है उसमें क्या हुआ, राग। ऐसा होगा तो ये भी नहीं होना चाहिए, उसमें भी राग द्वेष नहीं करने चाहिए, वो लिखा है अन्यत्र द्वेष च स्यात्, अतः आह राग द्वेषौ विदस्य परित्यज्य, उसमें भी राग द्वेष को छोड़कर। क्या लेकिन पूरा नहीं हुआ, आगे 2-3 श्लोक हो गए तो भी पूरा होगा अर्थ, लेकिन तो आगे का श्लोक हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम